पत्रे भक्तं भाज्यातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। हनुमान जी की प्रतिमा में ध्यान दें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो, अब भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो, अब भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बहुत समय पहले की बात है। शनिवार व्रत कथा की विधि एवं राहु केतु व्रत कथा की विधि। प्रिय भक्त बंधुओं और बहनों, मानव मात्र जब तक वेदांत के गुण ज्ञान का अधिकार नहीं हो जाता तब तक किसी न किसी रूप में व्रत और कथाओं की आवश्यकता मानव को बनी रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि समस्त मानवजात किसी काल में वेदांत के गुण ज्ञान योग्य न हो सकेगी, क्योंकि उत्तरोत्तर मानव ज्ञान के द्वारा विकास करता हुआ उच्च होता जाएगा। तो वैसे ही पशु योनि की आत्माएं मनुष्य योनि में आती जाएंगी, क्योंकि यह संसार या शरीर सुख दुख सभी नाशवान है। इस कारण व्रत और वेदांत दोनों की आवश्यकता मानव को है और हमेशा बनी रहेगी। व्रत कथाओं की आवश्यकता तो इसलिए है कि मानव पर इनका प्रभाव पड़े और व्रत श्रद्धा हो। व्रत की आवश्यकता इसलिए है कि ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की वृद्धि हो, मन की चंचलता में कमी आए। व्रत केवल एक ब्राह्मण स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। यह मानव को आकर्षित करने का एक उपाय है। यह मानव को, यह पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने के लिए एकमात्र उपाय है। वास्तव में इन छोटे छोटे व्रतों के रूप से भरा हुआ यह ज्ञान तत्व है जो भारतीय संस्कृति का प्रमाण है। व्रत कथाओं के पात्रों का चरित्र द्वारा उच्च भावनाओं के बार बार सम्मुख आने से एक समाज का ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष का चरित्र निर्माण हुआ, जिससे भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ। शनि ग्रह की शांति तथा सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष, रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। विश्व के समस्त उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाने, धातु द्रव्य, लोह वस्तुएं, समस्त तेल, काले रंग की वस्तुएं, काले जीव जानवर, आकरणम, पुलिस भय, कारागार, रोग भय, गुर्दा का रोग, जुआ, सट्टा, लाटारी, चोरी का भय, धूम्रपान, शराब निषेध तथा कोरे कार्यों में भी स्वामी शनिदेव की कृपा होती है, जिससे छुटकारा मिलता है। मानव के जीवन में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक कष्टप्रद माना जाता है तो वह है शनि। शनि महादशा, अंतरदशा, 7.5 अथवा दशा के रूप में शनि मानव के जीवन में आया करता है। मानव जीवन में शनि 3 बार ही आया करता है। प्रथम बार का शनि खेलकूद के समय में माता पिता के आश्रम में, दूसरी बार का शनि मानव जीवन को हिला देता है और तीसरी बार का शनि जीवन के सुख, चैन, शांति, धन, यश को समाप्त कर देता है और दुर्भाग्य से चौथी बार शनि आ जाए तो श्री राम नाम सत्य ही कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सबको बोलना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए इष्ट देव पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। शनि जनित कष्ट निवारण के लिए शनिवार का व्रत ना कर सके तो हवन करना चाहिए और हवन का दिन शनिवार ही होना चाहिए और इसका समय जो है शाम, दोपहर से शाम के बीच का होना चाहिए। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों कर सकता है। वैसे ही यह व्रत किसी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। श्रावण मास के शेष शनिवारों का व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष लाभप्रद होता है। व्रती मनुष्य नदी आदि के जल में स्नान कर लेवे।
पितृ तर्पण करें। सुंदर कलश का ध्यान दें। सुंदर कलश जल से भरकर लाएं। समी अथवा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनाएं और उसे गोबर से लीपें। लोग प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर चावलों से